हेलो एवरीवन, मैं प्रियंका सिंह आपका एग्जाम मास्टर में हार्दिक स्वागत करती हूं। तो चलिए आज हम लोग बात करते हैं कि भारत के महत्वपूर्ण जीआई टैग पर। चलिए देखिए, तो ये भारत के प्रमुख जीआई टैग हैं। और जीआई टैग क्या है, तो यहाँ पर आप मैप में देख रहे होंगे कि ये भारत का क्या है, नक्शा है, यानी कि ये भारत का क्या है, डायग्राम। तो जीआई टैग क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग इंडिया, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग इंडिया। तो ये देखिए आपका ये जो है ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग। अब अगला देखिए, अब देखा जाए कि सबसे पहला प्रश्न ये उठता है कि जीआई टैग क्या है, क्या है। तो चलिए आइए देखते हैं जीआई टैग क्या है। तो जीआई टैग किसी भी रीजन का, यानी किसी भी क्षेत्र का, ठीक है, जीआई टैग किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद होता है। सपोज दैट उत्तर प्रदेश एक क्षेत्रीय है, असम एक क्षेत्र है, तमिलनाडु एक क्षेत्र है। तो जीआई टैग किसी भी रीजन का जो क्षेत्रीय उत्पाद, यानी कि किसी रीजन का एक प्रोडक्ट होता है, उसे उस क्षेत्र की पहचान होती। यानी कि भाई ये सामान उत्तर प्रदेश का है, ये सामान तमिलनाडु का है, ये सामान असम का है, ये सामान जम्मू कश्मीर का है। तो उस उत्पाद की ख्याति जब देश दुनिया में फैल जाती है, यानी कि उस उत्पाद को देश में लोग पसंद करने लगते हैं, पूरे विश्व में पसंद करने लगते हैं, तब जाकर के उस क्षेत्र को प्रमाणित करते हैं। प्रमाणित करने की प्रक्रिया होती है जिसे जीआई टैग यानी जियोग्राफिकल इंडिकेशन कहा जाता है। यानी कि अगर कोई रीजन का कोई प्रोडक्ट किसी देश विदेश में अगर वो प्रसिद्ध हो जाता है, तब उस क्षेत्र को प्रमाणित कर दिया जाता है कि ये जो सामान है उसी क्षेत्र में मिलेगा। ठीक है, अब एक चीज यहां पर देखिए, अगर कोई पूछे कि जीआई टैग का लोगो क्या है, लोगो क्या है, तो इसका लोगो क्या है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि। क्या है, अतुल्य भारत की, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, अमूल्य निधि, अमूल्य निधि। ये याद रखिएगा, जीआई टैग का जो आपका लोगो है, अतुल्य भारत की अमूल्य निधि, यानी कि इनवैल्यूएबल ट्रेजर ऑफ इनक्रेडिबल इंडिया। ठीक, और ये लोगो है इसका, ये लोगो है, ठीक, ये लोगो है। अब दूसरी चीज कि एक ज्योग्राफिकल, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन, इंडिकेशन ऑफ गुड्स, गुड्स मतलब सामान, गुड्स रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट आया था सन 1999 में। सन 1999 में लागू कब हुआ, 2003 में ये एक्ट क्या हो गया, लागू हो गया। तब जाकर के पहला दार्जिलिंग का चाय, पहला दार्जिलिंग का चाय क्या हुआ, दार्जिलिंग का चाय क्या हुआ, तो पहला जीआई टैग घोषित हुआ। और वो कब हुआ था, 2004 में। 2004 में प्रथम जीआई टैग भारत का दार्जिलिंग की चाय थी, वो घोषित हुआ। अगला देखिए, उत्तर प्रदेश। अब हम लोग भाई उत्तर प्रदेश से शुरुआत करते हैं। क्या करते हैं, उत्तर प्रदेश की शुरुआत करते हैं। तो चलिए उत्तर प्रदेश में हम लोग देखते हैं। तो ये रहा आपका उत्तर प्रदेश का, ये आपका जीआई टैग, जिसका नाम है रतौल आम। यानी अभी हाल ही में रतौल आम को, रतौल आम को उत्तर प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है। आखिर में क्यों दिया गया है, आखिर किस कारण से दिया गया है, तो कहा जाता है कि इनके रंगों, रंगों एवं सुगंध, एवं सुगंध और स्वाद के लिए दिया गया है। स्वाद के लिए किसको, तो उत्तर प्रदेश के रतौल आम। आम की दृष्टि से पूरे राज्यों में उत्तर प्रदेश नंबर 1 पर है, नंबर 1 पर है। यहां तक क्लियर। अब आगे देखते हैं, ये देखिए सीधे यहां लिखा भी है, उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में, और बागपत जिले में एक कौन सा है, रतौल जगह है, वहीं पर ये आम क्या है, प्रसिद्ध है। तो रतौल आम को 13 अक्टूबर 2021 को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग प्रदान किया गया है। और आम देख सकते हो, ये आम है, क्या है, ये आम है।
अगला देखिए, अब अगला आते हैं, अब देशावरी पान। अब उत्तर प्रदेश राज्य का एक और जीआई टैग दिया गया है जिसका नाम है देशावरी पान। और ये देशावरी पान कहाँ का है? महोबा का है। महोबा का देशावरी पान उत्तर प्रदेश का जीआई टैग दिया गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, अगर हम आपको दिखाएं तो ये है महोबा का पान। देख लीजिए महोबा का पान। चलिए अब अगला देखिए, अब नागालैंड का। तो नागालैंड का एक नागा खीरा, क्या है? नागा खीरा। अभी यहां देखेंगे ये नागा खीरा आ गया, ये नागा खीरा। नागालैंड का नागा खीरा को जीआई टैग दिया गया है, ठीक है, जीआई टैग दिया गया है। अब आगे देखिए, अब इसको देख लेते हैं। ये है आपका नागा, ये देखिए आपका जीआई टैग नागा खीरा का। देख लिया आप लोग? चलिए अगला देखते हैं। अब जम्मू कश्मीर में क्या? जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को, किसको? जम्मू कश्मीर के गुच्छी मशरूम को जीआई टैग दिया गया है, गुच्छी मशरूम को। तो आप देख सकते हो, ये चूंकि गुच्छी मशरूम कैल्शियम और जितने भी आपके मिनरल्स होते हैं वो इस गुच्छी मशरूम में पाए जाते हैं, तो इसका स्वास्थ्य को लेकर के लाभदायक होने की वजह से ही गुच्छी मशरूम को जो है जम्मू कश्मीर का जीआई टैग दिया गया है। तो अब देख लीजिए, ये गुच्छी मशरूम है, देख लीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुच्छी मशरूम के बाद अब आपका आता है कौन? तो ये आपका हो गया, ये है विलो क्रिकेट बैट। जम्मू कश्मीर का एक और जीआई टैग दिया गया है, जम्मू कश्मीर का एक और प्रोडक्ट को जीआई टैग दिया गया है जिसका नाम है विलो क्रिकेट बैट। अब ये क्यों दिया गया है? तो ये विलो क्रिकेट बैट जो है, इसकी लकड़ियों की वजह से, यानी कि इनकी इतनी जो है मजबूत और टिकाऊ जो ये लकड़ी है, इस वजह से विलो क्रिकेट बैट जिन लकड़ी से बनता है, इसीलिए चूंकि जम्मू कश्मीर का विलो बैट क्या है? जीआई टैग दिया है, इसकी लकड़ी की वजह से इसको जीआई टैग मिला है, देख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, अब वोडा कोलम चावल। अब यहाँ पे आइए, अब महाराष्ट्र का जीआई टैग देखते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए यहाँ पर, ये रहा, ये सब आ गए आपके, सब आ गए ये। तो देखिए महाराष्ट्र में 3 जीआई टैग दिए गए हैं। अब महाराष्ट्र के जीआई टैग को देख लीजिए। महाराष्ट्र में वाडा कोलम चावल को दिया गया है सुगंध के लिए, चूंकि सुगंध के लिए वाडा कोलम चावल को। घोल क्या है? घोलवाड़ा सपोटा चीकू के लिए, घोलवाड़ा सपोटा चीकू महाराष्ट्र का दिया गया है। और सफेद प्याज। अब कहोगे मैम सफेद प्याज में ऐसा क्या है? तो सफेद प्याज जो है ये आंखों में नहीं लगता है, ये आंखों में नहीं लगता है। और चूंकि इसका स्वाद ऐसा है, चूंकि ये तीखापन नहीं होता है, यह मीठे स्वाद का होता है। महाराष्ट्र का ये 3 है, वाडा कोलम चावल, घोलवाड़ सपोटा चीकू, सफेद प्याज। अगला देखिए, अब गोवा का आखिर क्या दिया गया है जीआई टैग? तो ये 3 गोवा के जीआई टैग हैं। पहला है मिंदोली केला। कौन सा है? मिंदोली केला पोषक तत्वों और इनके आकार की वजह से गोवा का जीआई टैग है। दूसरा है हरमल मिर्च। अब आप कहोगे मैम हरमल मिर्च क्यों प्रसिद्ध है? तो हरमल मिर्च 400 वर्ष पुराना यही मिर्च था जो पुर्तगाल के द्वारा लाया गया था, पुर्तगालियों के द्वारा पुर्तगाल से लाया गया था। कौन? हरमल मिर्च। तो 2 मिर्च ऐसा है, और ये खोला मिर्च।
खोला भी गोवा का ही जीआई टैग है। खोला मिर्च अपने तीखे और लाल रंगों की वजह से, तीखे एवं लाल रंगों की वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। तीखे एवं लाल रंगों की वजह से इसको जीआई टैग दिया गया है। तो गोवा का मिंदोली केला, हरमल मिर्च और खोला मिर्च। ठीक, अगला देखिए उत्तराखंड। अब बात आते हैं उत्तराखंड। तो देखिए उत्तराखंड में 1 2 3 4 5 6 7 जीआई टैग मिले हैं उत्तराखंड को। अब आप देख सकते हो क्या क्या। पहला है उत्तराखंड का अर्पण। अर्पण, अर्पण एक रंगोली है। क्या है? अर्पण एक रंगोली है। तो ये उत्तराखंड का जीआई टैग है। दूसरा है आपका कौन सा? भोटिया कालीन। भोटिया कालीन, भोटिया कालीन, चूंकि भोटिया जनजाति आप सभी को हमने पढ़ाया है कि भोटिया जनजाति उत्तराखंड में ऋतु प्रवास करती है। तो ये वहां का जीआई टैग उत्तराखंड का। अब अगला आया है, ये बांस की तरह ये भी एक झाड़ी होती है। बांस की तरह यह भी एक झाड़ी होती है। उसके द्वारा यह और क्या बनाया गया है? रिंगल, रिंगल क्राफ्ट बनाया गया है। रिंगल क्राफ्ट बनाया गया है। अगला ये तांबे का, तांबे का एक ये क्या है? तामा प्रोडक्ट। उत्तराखंड का तामता, तामता प्रोडक्ट यानी तामता उत्पाद। यानी कि उत्तराखंड में तांबे से ही स्वास्थ्य के लिए ये स्वास्थ्यवर्धक होता है, उसी से यह तामता प्रोडक्ट बनाया गया। ये उत्तराखंड का है। अब अगला देखा जाए राजमा। कौन सा राजमा? तो मुनस्यारी राजमा। मुनस्यारी राजमा भी उत्तराखंड का है। अब अगला है, ये कौन सा है? तो ये एक ऑयल है। कौन सा है? ये कुमान, ये चोरिया जो है ऑयल, ये उत्तराखंड का है। और ये आपका उत्तराखंड ये है थुलमा। थुलमा का मतलब यह भी एक क्या है? तो नीचे बैठने वाला ये आसन है। तो उत्तराखंड का थुलमा, थुलमा। तो इतने सारे उत्तराखंड के दिए गए हैं। अब राजस्थान का सोजत की मेहंदी। सोजत एक जगह है राजस्थान में। तो सोजत की मेहंदी, सोजत की मेहंदी को जीआई टैग दिया गया है। तो ये मेहंदी से याद रखिए तो आपका। और ये क्या है? ये आपके जलों, जहां पर जल ज्यादा होगा राजस्थान में, वहां पर यह मेहंदी उगाई जाती है, सोजत की मेहंदी। अब अगला असम। असम में एक जनजाति है जो चावल के द्वारा वाइन बनाती है, शराब बनाती है। ये अभी एग्जाम में पूछा गया था, एनटीपीसी के एग्जाम में ये पूछा गया था, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो देखिए अब ये कौन सा है? तो देख सकते हो ये है जुडिमा। क्या है? जुडिमा। जुडिमा एक जनजाति है जो असम में रहती है। तो जुडिमा असम की डिमासा जनजाति, सॉरी जुडिमा, ये क्या है? ये जुडिमा को जीआई टैग मिला है। जुडिमा जीआई टैग है। और ये जुडिमा बनाता कौन है? तो आप कहोगे कि मैम डिमासा जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। डिमासा जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। घरेलू और स्थानीय चावल से निर्मित शराब है। यानी कि जुडिमा ये क्या है? जुडिमा शराब है। जुडिमा क्या है? शराब है। जुडिमा शराब, जुडिमा क्या है? शराब है, जो कि स्थानीय चावल से निर्मित यह शराब बनाई गई है असम की डिमासा जनजाति के द्वारा। अब अगला देखते हैं। अब देखिए मणिपुर में क्या है? तो मणिपुर का क्या है? चखाओ चावल। इसी से मणिपुर में क्या बनाया जाता है? मणिपुर के चखाओ चावल। तो मणिपुर का क्या है? चखाओ चावल। ठीक है, ये याद रखिएगा, मणिपुर का चखाओ चावल है। ये भी मणिपुर का जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, अब अगला देखिए, ये मिर्च है, ये हाथी मिर्च है। हाथी मिर्च को भी मणिपुर का जीआई टैग दिया गया है, हाथी मिर्च को। अगला है, इसको क्या कहते हैं? तामेंग, तामेंगलोंग, तामेंगलोंग मैडरिन ऑरेंज, मैडरिन ऑरेंज। इसको भी हमने जीआई टैग दिया गया है। और इसको क्या कहते हैं? चाक हाओ, चाक हाओ, यानी कि ये काला चावल है, काला चावल। और इस काला चावल को हमने मणिपुर का जीआई टैग दिया गया है। तो ये तीन नाम याद रखिए, हाथी मिर्च,
और ये चाक हाओ और तामेंगलोंग मैडरिन ऑरेंज, ये 3 मणिपुर का जीआई टैग है। अब अगला देखते हैं, ये इसको क्या कहते हैं, ये आपके मध्य प्रदेश का क्या है, मध्य प्रदेश का यह चिन्नौर, चिन्नौर चावल है। क्या है, चिन्नौर चावल मध्य प्रदेश का है। और ये कहाँ पाई जाती है, मध्य प्रदेश के बालाघाट में पाई जाती है, बालाघाट में उगाई जाती है। तो मध्य प्रदेश का जीआई टैग चिन्नौर चावल है। और ये कैसे मिट्टी में, तो दोमट मिट्टी में, दोमट मिट्टी में यह चावल क्या है, उगाई जाती है, दोमट मिट्टी में। ठीक, और यह एक तरीके से इसका सुगंध बहुत तेज सुगंध के लिए, तेज सुगंध के लिए यह जाना जाता है, तेज सुगंध के लिए यह जाना जाता है। कौन, चिन्नौर चावल। अब तमिलनाडु की बात आई, तमिलनाडु में कम से कम 6 याद कर लीजिए, 6 याद कर लीजिए। पहला ये है एक वाद्य यंत्र, क्या है ये वाद्य यंत्र है जिसका नाम है नरसिंग, नरसिंग पेटई, पेटई, नरसिंग पेटई। ये एक तमिलनाडु का वाद्य यंत्र है जो कि बहुत पुराना है। ठीक है, बहुत पुराना है। ये बैगन है, ये कांटेदार बैगन है, कांटेदार बैगन को भी तमिलनाडु का, ये बहुत पूछा जाता है, तमिलनाडु से पूछा जाएगा 100%। तो ये किस जिले में है, तो तमिलनाडु के वेलोर जिले में कांटेदार बैगन प्रसिद्ध है। ठीक है, और ये हाल ही में इसको भी, कांटेदार बैगन को भी जीआई टैग दिया गया है। अब आगे देखिए, अब ये लौंग है, क्या है, तो यहाँ पर देखिए कन्याकुमारी लौंग, कन्याकुमारी लौंग से ही आप जान जाओगे कि कन्याकुमारी लौंग को तमिलनाडु का जीआई टैग दिया जाता है। इसको, चलिए कन्याकुमारी लौंग। अब अगला देखिए, यहाँ पर कौन सा है, ये कालीन है जिसका नाम है करूप, क्या है, करूपुर, करूपुर कलमकारी, कलमकारी पेंटिंग है, कलमकारी पेंटिंग। और आप सभी जानते हो आर्ट एंड कल्चर में हमने कई बार पढ़ाया है कि कलमकारी जो है पेंटिंग कहाँ का है, आंध्र प्रदेश का है, लेकिन करूपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु का जीआई टैग दिया गया है। ठीक है, करूपुर कलमकारी पेंटिंग तमिलनाडु का जीआई टैग दिया गया है। अब ये एक मिट्टी का क्या है, आकर्षक मिट्टी का खिलौना है, मिट्टी का खिलौना। तो देखिए इसको विलाचेरी, विलाचेरी के मिट्टी के खिलौने, मिट्टी के खिलौने को भी जो है, विलाचेरी मिट्टी के खिलौने को भी हमने जीआई टैग दिया है, जीआई टैग दिया। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत, तो तमिलनाडु का इतना जो है खत्म हुआ। ठीक है, खत्म हुआ। तो चलिए फिर चलते हैं, ऐसे ही हम लोग ज्योग्राफी के और पर्यावरण के महत्वपूर्ण टॉपिक्स को लेकर के आते रहेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जितने महत्वपूर्ण जीआई टैग हैं इनमें से एग्जाम में जरूर एक आध आपके पूछे जा सकते हैं। तो बाय बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।